अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिराज फ्रीलांस सर्विसेज और मैं हूँ शिराज हुसैन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राइटिंग के बारे में, यानी कि फ्रीलांसिंग में जो राइटिंग की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा। राइटिंग एक बहुत ही फ्रीलांसिंग के जो है वास्ट किस्म की फील्ड है और बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है राइटिंग में। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट लोग हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस राइटिंग पे काम करते हैं और इस राइटिंग का अच्छा खासा रेवेन्यू है। लेकिन राइटिंग सिर्फ अगर राइटिंग हम कह दें तो ये कोई क्लियर वर्ड नहीं है, राइटिंग के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा कि राइटिंग के अंदर जो है कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद मैं आपको यानी कि बारी बारी इन सब मैं कैटेगरीज़ पे भी वीडियोस बनाऊंगा, उनकी डिटेल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एकेडमिक राइटिंग। ये वो राइटिंग है जो स्टूडेंट्स का काम होता है। स्टूडेंट अक्सर अपना काम देते हैं किसी राइटर को, भाई हमें ये चीज़ लिख दो, हमारा कोई काम कर दो, कोई हमारा पेपर लिख दो, ये वो उसे एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। इसी तरह फिर आ जाती है रिसर्च राइटिंग। रिसर्च राइटिंग में बेसिकली आप या तो रिसर्च पेपर लिखते हैं या तो थीसिस लिखते हैं। जो थीसिस है ये भी कह लें एक एकेडमिक राइटिंग में ही आ जाता है, लेकिन ये बेसिकली रिसर्च पे बेस्ड होता है। इसी तरह कुछ जो दूसरे वेबसाइट्स वाले होते हैं जिन्होंने वेबसाइट पे कंटेंट डालना होता है वो भी रिसर्च का कहते हैं। उसके बाद आती है बिज़नेस राइटिंग। बिज़नेस राइटिंग डिफरेंट किस्म की हो सकती है। कोई आपको कह सकते हैं कि जो हमें एक प्रोडक्ट है उसकी डिटेल लिख के दो। कोई कह सकते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एनालिसिस कर दो बिज़नेस का। अच्छा, इसी तरह उसके बाद आ जाते हैं रेज्यूमेज़। रेज्यूमेज़ बेसिकली सीवी होती है। कोई बंदा आएगा आपके पास, वो कहेगा हमें अच्छी सी सीवी बना के दो। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो रेज्यूमेज़ बनवाते हैं। उसके बाद वेबसाइट्स आ गई। कुछ लोग होते हैं वो अपनी नई नई वेबसाइट्स बनाते हैं, तो वो चाहते हैं उसके लिए वेबसाइट के लिए अच्छा सा इंट्रो हो, या फिर उस पर जो वो वीडियोस डालें उसके लिए थोड़ा सा कंटेंट लिखा जाए। ये वेबसाइट का होता है। इसी तरह प्रेस रिलीज़ हैं। अक्सर न्यूज़ चैनल आपने देखे होंगे, वो खोलें तो उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है लाइंस चल रही होती हैं, तो वो प्रेस रिलीज़ हैं। ये भी वो उन्होंने अपने राइटर रखे होते हैं जो वो लिखते हैं, एक्सपर्ट राइटर्स। अच्छा, उसके बाद है ब्लॉग पोस्ट्स। इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, काफ़ी सारे लोग ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं। ब्लॉग्स फिर आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के हो जाते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग हो गई, प्रोडक्ट ब्लॉगिंग हो गई, या हिस्ट्री ब्लॉगिंग, ये फिर डिपेंड करता है उस पर। अच्छा, इसके बाद है इंटरनल कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस। ये भी कह लें कि बिज़नेस राइटिंग की ही जैसा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लेटर वगैरह लिखती है अपने, यानी कि कह लें कि मैनेजर है वो लिखता है नीचे एम्प्लॉयर को, भाई आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, उन्हें कोई ऑर्डर देने हो। उसके बाद ईमेल आ जाता है। काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं होता ईमेल लिखने का, लिहाजा आप हमारी ईमेल्स को जो है हैंडल करें। इस तरह ईमेल राइटिंग आती है। उसके बाद आ जाती है ग्रांट राइटिंग। ये कोई आ सकता है आपसे किसी किस्म का ग्रांट लिखवा सकता है। फिर है प्रपोजल्स। प्रपोज़ल में ये होता है कि कोई आता है, वो कहता है कि हमने इस चीज़ का प्रपोज़ल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह पे कोई काम करवाना है, उस काम को कैसे करना है। या कोई इंजीनियर है वो कहता है कि भाई मैं इस काम को ऐसे कर सकता हूँ, तो इस तरह वो प्रपोज़ल देते हैं। उसके बाद है न्यूज़ लेटर। ये भी प्रेस रिलीज़ की तरह ही होता है, लेकिन ये लेटर की फॉर्म में होता है। फाइनली आ जाती है लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग बेसिकली लॉ में यूज़ होता है। जिन्होंने कह लें कि एलएलबी वगैरह की होती है, वो अपने केसेस लिखते हैं। आपने देखा होगा जब कोई जज है वो कोई केस की यानी कि सुनवाई करता है, तो वो फिर बाकायदा तौर पर लिख रिटन भी देता है कि इसमें ये चीज़ है, तो वो लीगल राइटिंग में आ जाती है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो हैं जो एलएलबी कर रहे होते हैं वो लीगल राइटिंग भी करवाते हैं। तो ये कैटेगरीज़ थी कुछ जिनका मैंने ओवर दिया है। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मेन कैटेगरीज़ जो कह लें कि फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर चलती हैं वो ये कैटेगरीज़ हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।